हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे आईसीटी के पीवाईक्यू के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जो रीट मेंस के अंदर से पीवाईक्यू के आए हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। और साथियों, एक क्लास और लेकर आ जाऊंगा क्योंकि जिसके अंदर से आईसीटी से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं राजस्थान के अंदर से जो एग्जाम हुई है उनका अपन एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओनली रीट के अंदर से जो पीछे पूछे हुए सवाल हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई कि डेटा अक्ष इंफॉर्मेशन या फिर बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन अक्ष को बदलने का सही शब्द क्या होगा। तो सही शब्द कौन सा होगा मेरे भाई? तो ये याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा प्रोसेसिंग। जो डेटा होता है उस डेटा को साथियों मतलब कि प्रोसेस होने के बाद में ही वो इन्फॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है कि किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। तो वो कौन सी आती है मेरे भाई? याद रखना, वो आती है पाई। पाई चार्ट के अंदर से साथियों क्या होता है कि केवल एक ही डेटा श्रेणी को दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में खाली स्थान के द्वारा संग्रहित होती है। तो किसके द्वारा संग्रहित होती है मेरे भाई? याद रखना, ये यूजर या फिर निर्माता के द्वारा संग्रहित होती है। वैसे मैं आपको बता दूं साथियों कि जो अपने आईसीटी से संबंधित टॉप 300 एमसीक्यूज की श्रृंखला लगाई थी उसमें मोस्टली सारे सवाल मिल जाएंगे। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए मैंने इसकी अलग से पीवाईक्यू की क्लास बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि फोन लाइन एवं मोडेम को सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई? तो इसको क्या कहते हैं? याद रखना, उसको डायलअप कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायलअप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो कौन सा है मेरे भाई? तो ये याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर से इंटेलिजेंट टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि बुद्धिमान टर्मिनल होता है वो साथियों जो है यूज़र प्रोग्रामेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, प्रिंटर पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होता है। तो मेरे भाई याद रखना, ये प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर से प्रिंट होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, देखो यहाँ पर से सवाल है प्रत्यूष, ये स है मेरे भाई। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की खालिस्तान गति होती है, तो कितनी होती है मेरे भाई? 6.8 पीएफ होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, गूगल क्रोम क्या है? तो मेरे भाई आपको सबको पता है कि गूगल क्रोम क्या है? कि वेब ब्राउज़र है। क्या है? एक वेब ब्राउज़र है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोबोल में को का क्या अर्थ है। तो साथियों को का बारे में बात करें तो याद रखना, वो होता है कॉमन ओरिएंटेड, आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कॉमन ओरिएंटेड होता है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि एमएस वर्ड में कितने तरह के रूलर होते हैं। तो कितने तरह के रूलर होते हैं मेरे भाई? तो ये याद रखना, उसके अंदर से आपको दो तरह के रूलर देखने को मिलेंगे। एक तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा और एक इस प्रकार से रूलर देखने को मिलता है मेरे भाई। इन्हीं को कहा जाता है रूलर कहा जाता है, ठीक है। जो आपका पेज होता है उसको इधर उधर घुमाना, ऊपर नीचे करने वाला, तो ये दो प्रकार का रूलर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल है, केस मेमोरी खालिस्तान के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। तो साथियों ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि एक पेटाबाइट किसके बराबर होती है मेरे भाई? तो एक पेटाबाइट होती है वो 1024 टेराबाइट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव या फिर सुरक्षित करना कहलाता है। तो साथियों इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है डाउनलोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सही क्रम क्या है? साथियों जब मैंने टॉप 300 एमसीक्यूज करवाए थे उससे पहला सवाल ये आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर से सबसे पहले डी,
ठीक है। डी के बाद में साथियों DIKW, इस प्रकार का एक पिरामिड बनता है, याद रखना है। डी से डेटा हो गया, आई से इंफॉर्मेशन हो गया, के से नॉलेज हो गया, डब्ल्यू से विजडम हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि IPv6 एड्रेस में कुल प्रयुक्त बिट्स होती हैं, तो कितनी होती है मेरे भाई? याद रखना 128 बिट होती है। कितनी होती हैं? 128 बिट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जावा निम्नलिखित में से क्या है? तो जावा निम्न में से क्या मेरे भाई? आप सभी को पता है कि एक उच्च स्तरीय भाषा है या फिर उच्च हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा बात करें मेरे भाई, मैं आपको छोटी सी राय देना चाहूँगा कि आपके जो मेन एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाए कंप्यूटर से संबंधित, तो थोड़ा सा इतना प्रयास करना मेरे भाई कि जो भी सवाल आपको कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाए तो उसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं जिनको आप रोज़ाना डेली यूज़ करते हो, तो वो आपको हिंदी में समझने से बजाय आपको इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है देखो 17 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? तो साथियों इसके अंदर से, ओपन सोर्स के अंदर से इसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इससे गोपनीयता से गोपनीयता से जांच नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा की विशेषता नहीं है? मतलब कि बहुत सारा बड़ा डेटा है तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है मेरे भाई? तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी खालीपन, यहाँ पर से देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट जीपे HDFC द्वारा पेश किया गया? तो वो कौन सा है मेरे भाई? तो ये याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो कौन सा आएगा, पेजैप के नाम से आएगा। ये थोड़ा सा गलत लगा देना मेरे भाई, यहाँ पर से क्या आएगा, ये पेजैप के नाम से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा देखो, ये क्वेश्चन था साथियों, यहाँ पर से बिटकॉइन से संबंधित कुछ था, इसको हटा देना मेरे भाई, इसको अपन हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर से सवाल था मेरे भाई कि बिटकॉइन क्या था मेरे भाई? बिटकॉइन वॉलेट खालिस्तान में जारी किया गया था। तो कब जारी किया गया था मेरे भाई? याद रखना, ये जो बिटकॉइन है 2009 के अंदर से इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। ऐसे ऐसे सवाल मैंने बहुत बार करवाए थे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? साथियों B2B देखा, बिजनेस टू कस्टमर देखा, कस्टमर टू डी नहीं देखा अपने कहीं पर, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा POS सिस्टम का प्रकार नहीं है मेरे भाई? तो POS का कौन सा प्रकार नहीं है? तो याद रखना, यहाँ पर से डेटा POS नहीं देखने को मिलता है कहीं पर भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा दे रखा है? यहाँ पर सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ई कॉमर्स के मुख्यशील चरणों में से विचारणीय नहीं है? तो साथियों इसमें ऑप्शन कौन कौन से? एक तो इनोवेशन था, दूसरा बात करें मेरे भाई रिनोवेशन था, ठीक है, ये रिजर्वेशन था, ये नहीं आपको कहीं पर देखने को मिलेगा वैसे देखा जाए तो। और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है साथियों कंसोलिडेशन, आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर से ऑप्शन गलत था मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा इसको अलग अलग लिख लेना, मैं लिखा देता हूँ। देखो दूसरा जो ऑप्शन था आपके पास में वो था मेरे भाई कौन सा था? प्रिजर्वेशन था, ये आपका तो आंसर आ जाता है। तीसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से क्या था? रिनोवेशन था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये भी था। चौथा बात करें तो साथियों यहाँ पर से था कंसोलिडेशन, ये आपका था। यहाँ पर से ये चार ऑप्शन थे, तीनों चारों हटा देना मेरे भाई, तो आपका जो सही आंसर रहेगा दूसरे वाला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आपसे पूछी गई है। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं मेरे भाई? एक तो M-पिन बदलना, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा जाता है यहाँ पर से OTP जनरेट करना, केस लेने वाला नहीं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई याद रखना, उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खालिस्तान एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो वो कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा डेटा माइनिंग मिलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, याद रखना वो आपका ई केस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है खालिस्तान फेसबुक का नया नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना मेरे भाई मेटा है। क्या है? मेटा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है। तो कौन सी है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी बिटकॉइन। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी। तो किस व्यक्ति ने की थी मेरे भाई, याद रखना उनका नाम आता है जेरोन लेनियर नाम आता है आपका। क्या नाम आता है साथियों? जेरोन लेनियर नाम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा देखो, सवाल है कि संकेत शब्द वाक्यांश चित्र बिंदु खालिस्तान के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। तो साथियों सारे के सारे किस में संग्रहित हो सकते हैं, ये याद रखना। ये आपको कहाँ पर से संग्रहित होंगे, ट्रेडमार्क के अंदर से संग्रहित हो सकते हैं, मतलब कि स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है। तो साथियों मोरिस किसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, वो वाम का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, 33 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो साथियों याद रखना वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है देखो, सवाल दे रखा है कि फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों याद रखना है सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेक एड्रेस की लंबाई खालिस्तान बिट की होती है। तो कितने बिट की होती है मेरे भाई, याद रखना 48 बिट की होती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, अच्छा सवाल है। सवाल है कि साथियों जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचालित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह में जाता है जिससे बी की खालिस्तान सतह प्राप्त करती है। तो साथियों इसके बारे में बात करें तो याद रखना वो आपको सेशन देखने को मिल जाता है। जब साथियों अपन ओपन सिस्टम उसके बारे में अपन देखते हैं, ओएसआई मॉडल के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो इसमें से डेटा ट्रांसमिशन की जो लेयर होती हैं वो आपको 7 देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, फिर दूसरी डाटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं आती है वो एप्लीकेशन लेयर आपको देखने को मिल जाती है। इतना डीप आपसे बहुत कम ही पूछा जाएगा, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है एक डेटाबेस में से एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है वह है। तो साथियों एक क्वेरी यूज होती है जिसका नाम होता है ड्रॉप इंडेक्स, आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है लास्ट है, बस या फिर ट्रक में, यह पे ट्रक नहीं है यहाँ पर से याद रखना, बस या ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडिया एक्सेस कंट्रोल तकनीक आपसे पूछी गई है। तो कौन सी होती है मेरे भाई, याद रखना उसके अंदर से टोकन बस का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ में साथियों आपके जो रीट के पीवाईक्यू हैं आईसीटी से संबंधित ये यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।